अब डिटेल डिस्कस किया हमने ईटो को, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं. यस, वन स्टेप मैकेनिज्म है डायरेक्टली. हमने लिया CH3 CH CH3 Br सेक प्रोपिल ब्रोमाइड. इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा बीटा बीटा, बोथ बीटा हैविंग सेम नेचर. कोई भी एक सोच सकते हो. यहाँ पर हमने को बेस दिया, मान लीजिए NaOT, ET फॉर इथिल सोडियम इथॉक्साइड, Na+O-, हीट है तो गिवन. यस, तो इसका बीटा सोचा हमने CH2H. H और Br कैसे चाहिए, एंटी. मान लीजिए इसका एक H एंटी है तो O-H का अप्रोच करेगा. दिस बॉन्ड शिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, Br रिमूव होगा. Br माइनस Na प्लस, व्हाट इज रिमूवल, NaBr. ETOH, ethyl alcohol, and we get CH2 double bond CH, CH2 double bond CH, single bond CH3 propene. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने CH3 CH Br CH2 CH3. ओके, अगेन NaOAT, Na plus OAT minus heat, सोडियम इथॉक्साइड. Br का नेक्स्ट अल्फा बीटा, this one beta, beta carbon having 2 hydrogen, beta carbon having 3 hydrogen, means these two beta are totally different. Suppose this is beta, this one beta dash. कौन सा रूल सोचते हो आप ऐसे कंडीशन में, सेटजेक रूल. इन बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहाँ पर लेस है. यस, मान लीजिए 2H में का एक H है, यहाँ पर H, एक H ऐसे होगा सिस और एक होगा एंटी. सोचना कौन सा है, एंटी. OAT आएगा, H को अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर Br निकलेगा. यस, व्हाट इज प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br NaBr प्लस OAT प्लस H, that is ETOH, ethyl alcohol. We get but2-ene. But2-ene is the major product which is known as which product, students, सेटजेक प्रोडक्ट. उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर हुआ होगा. यस, अब चलते एक बढ़िया सा एग्जांपल. मान लीजिए ऐसा केस दिया, ये है साइक्लोहेक्सेन. यहां पर दे रखा है आपको, इसको बोलते हैं हम डार्क लाइन या सॉलिड लाइन Br. इसी कार्बन पर डॉटेड लाइन से ज्वाइन है मिथिल और नेक्स्ट कार्बन पे डॉटेड से ज्वाइन है मिथिल. क्लियर. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी कार्बन सैचुरेटेड होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा, कार्बन की वैलेंसी 4. अब ये कंसेप्ट समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए. कार्बन इज टेट्रावैलेंट, हाइब्रिडाइजेशन sp3. ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल. ये कार्बन होता है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और यहां पर सोच सकते स्टूडेंट्स आप दिस वन 4th बॉन्ड. ऐसा था ज्योमेट्री. 2 बॉन्ड्स इन द प्लेन, 1 बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, 1 बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अगर ये प्लेन में है 2 बॉन्ड्स, ये अबोव द प्लेन और ये होता है बिलो द प्लेन. तो यही ज्योमेट्री जब आप स्टूडेंट्स प्लेन पे बताते हो, 2 डायमेंशनली बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हो, बॉन्ड अबोव द प्लेन जो होता है इट इज डिनोटेड बाय डार्क लाइन एंड बॉन्ड बिलो द प्लेन डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन. अंडरस्टैंड. जब भी ऐसा डॉटेड या डार्क लाइन आएगा तो समझ लेना है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्डेड. ये 2 बॉन्ड की बात की होगी, ये 2 बॉन्ड इन द प्लेन होंगे. जैसे देखिए ये कार्बन है 1 2, बॉन्ड इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लाइन. ये बॉन्ड इन द प्लेन, 1 बॉन्ड अबोव द प्लेन, 1 बॉन्ड बिलो द प्लेन. अबोव द प्लेन है तो डार्क लाइन, बिलो द प्लेन है तो डॉटेड लाइन. अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने आपसे कहा यहां पर व्हाट इज कंसेप्ट, नॉर्मल लाइन, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन. क्या लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड्स इन द नॉर्मल लाइन होंगे तो प्लेन में होंगे, सॉलिड लाइन है तो अबोव द प्लेन होंगे, अबोव द प्लेन, और डॉटेड होंगे तो बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन. उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है. ओके, नाउ
अब देखिए इस एग्जांपल को कैसे अप्रोच करना है अपने को। हमने आपसे कहा यहां पर इस एग्जांपल को फोकस कीजिए और यहां पर लिखा है हमने NaOH प्लस माइनस हीट, ट्रायंगल मींस हीट। देखिए Br जिस कार्बन का अटैच है अल्फा, ये नेक्स्ट है बीटा, अल्फा का नेक्स्ट बीटा। अब अगर आपने अकॉर्डिंग टू सेट डायरेक्ट सोचा तो प्रोडक्ट गलत हो सकता है। क्यों? देखिए बीटा कार्बन का वैलेंस 1 2 3, तो यहां डेफिनेटली एक हाइड्रोजन होगा। यस, एक हाइड्रोजन होगा। मैंने कहा बीटा 1 2 वैलेंस है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे। यस, व्हाट इज सेट रूल? हाइड्रोजन एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो आप यहां का H रिमूव करोगे, यहां का Br, यहां पे डबल बॉन्ड। यस, आपको लगेगा ये फाइनल प्रोडक्ट, बट रॉन्ग। याद कीजिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। क्या होना चाहिए? एंटी। एंटी मतलब देखिए अगर ये बॉन्ड इन द प्लेन है, अगर Br ऐसे है तो हाइड्रोजन ऐसे चाहिए, एंटी। ये आपकी तरफ है मतलब प्लेन से बाहर है, अबोव द प्लेन, दिस वन बिलो द प्लेन। या फिर ये अगर ऐसे तो ये ऐसे चाहिए, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन। अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन? क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर आपको E2 सोचते वक्त स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 मैकेनिज्म है। यस, फॉर E2 कंडीशन हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। एक डॉटेड पे बॉन्ड होना चाहिए तो एक डार्क लाइन पे, एक डॉटेड पे एक डार्क पे, तो हाइड्रोजन हेलोजन ऐसे अपोजिट चाहिए। सोचते हैं फिर यहां का हेलोजन है डार्क। अब देखिए यहां की बात सोचते हैं, ये कार्बन पे 2 बॉन्ड्स नॉर्मल, एक बॉन्ड है डॉटेड पे, तो डेफिनेटली रिमेनिंग बॉन्ड होगा सॉलिड लाइन पे। तो यहां पर हम डायरेक्टली सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका वैलेंस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कीजिए। एक ही हाइड्रोजन था यहां पर। यस, यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं, 2 बॉन्ड इन द प्लेन, तो एक होगा अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, मतलब एक होगा डॉटेड हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन होगा आपका सॉलिड लाइन हाइड्रोजन। क्लियर? तो दिए हुए एग्जांपल से ये समझे स्टूडेंट कैसे बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2 बॉन्ड इन द प्लेन, एक डॉटेड पे था तो एक सॉलिड पे, 2 नॉर्मल तो एक डॉटेड एक सॉलिड, दोनों हाइड्रोजन है। यस, अब सोचिए Br है सॉलिड पे, हाइड्रोजन है सॉलिड पे, इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे होगा, Br भी यहां पर या Br भी ऐसे, हाइड्रोजन भी ऐसे, दोनों सिस है एक दूसरे को, तो यहां से एलिमिनेशन होगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं। तो लिखेंगे हम दिस हाइड्रोजन इज cis टू Br, no E2 takes place. Understand? Now सॉलिड सॉलिड नहीं चलेगा। यस, सॉलिड डॉटेड। यस, तो ये सॉलिड मतलब जैसे अबोव द प्लेन होगा, और हाइड्रोजन ये डॉटेड मतलब बिलो द प्लेन होगा, तो चलेगा स्टूडेंट्स ये आपका सिस नहीं चलेगा, ये है आपका ट्रांस या एंटी कहते हैं इसको, एंटी टू Br। ओके, तो रिएक्शन देखिए कैसे होगा, ये O80 माइनस यहां से आएगा, तो O80 माइनस यहां का हमने यहां पे लिया और Na प्लस, चलो यहां पे ले लिया। O80 माइनस अप्रोचेस टू दिस H, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, यहां से Br ब्रेक होगा, Br माइनस Na प्लस, अगेन NaBr, O80H, ETOH, इथिल अल्कोहल, सिंगल का बना डबल, वी गेट फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एज इट इज, ये CH3, यहाँ पे डॉटेड H होगा आपका, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मिथिल। अब ये जो डॉटेड मिथिल इसको हम डायरेक्टली CH3 लिखेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ डॉटेड डैश लिखा है, यहाँ डॉटेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए ये कार्बन हो गया आपका स्टूडेंट्स डबल बॉन्डेड, sp2 हाइब्रिडाइज। याद कीजिए जब कार्बन sp2 होता है तो इसके डायरेक्शन ऐसे 3 होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ऑल द बॉन्ड्स इन द प्लेन। तो कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऑल द 3 बॉन्ड्स क्या होते हैं? प्लेनर। 1 2 1 2 3 डायरेक्शंस, 1 2 3 डायरेक्शंस, तो ऑल द बॉन्ड्स इन द प्लेन। अंडरस्टैंड? यस, तो डॉटेड और सॉलिड लाइन कब आते हैं स्टूडेंट्स? जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। और ऐसे रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम कहते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और कॉम्पिटिटिव लेवल पर ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा फोकस होते हैं, स्टेरियोकेमिस्ट्री रिप्रेजेंट करना। यहां पे हमने विदाउट स्टेरियोकेमिस्ट्री डायरेक्ट सपोज किया हाइड्रोजन Br एंटी,
मतलब ये अबोव द प्लेन होगा तो ये बिलो द प्लेन, या ये बिलो द प्लेन होगा तो ये अबोव द प्लेन, विथ स्टेरियोकेमिस्ट्री एंड डिटेल एग्जांपल। अब मैंने आपसे कहा हमको लग रहा था यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता तो अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप रूल, लेकिन यहां पर आ गया सेट-ज़ेप प्रोडक्ट है क्या? नहीं, होपमन प्रोडक्ट याद है क्या? यस, दिस वन विच प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? होपमन प्रोडक्ट। तो यहां पर होपमन प्रोडक्ट मेजर मिला आपको। तो आप जब सोचोगे E1 तो ऑलवेज सेट-ज़ेप प्रोडक्ट इज मेजर। इन E2 केस sometimes we get set-zip product but sometimes we get also Hofmann product according to condition. What is condition? Beta hydrogen and alpha halogen must be anti to each other. Clear? उम्मीद है स्टूडेंट्स E2 mechanism concept with important examples clear हुआ होगा। तो यहाँ पर E2 reaction mechanism complete होता है। ओके okay? कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। लास्ट टाइप E1 CB। देखिए स्टूडेंट्स एलिमिनेशन में E1 और E2 के ही ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं। E1 CB वेरी रेयर एग्जांपल्स। फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू E1 CB कब होता है ये कंसेप्ट पता चाहिए। व्हाट इज E1 CB? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? यूनिमोलिक्यूलर elimination reaction through conjugate base, जिसको हमने लिखा CB फॉर्मेशन। याद है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एसिड जब H प्लस डोनेट करता है तो जो निगेटिवली पार्ट बनता है इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते थे। जैसे R C डबल बॉन्ड O OH, H एसिडिक है, ऑक्सीजन टेक नेगेटिव चार्ज, वी गेट R C डबल बॉन्ड O लोन पेयर नेगेटिव प्लस H प्लस। दिस वन एसिड बिकॉज इट डोनेट H प्लस डोनेट करने के बाद जो पार्ट रहेगा इसको हम कहते थे कॉन्जुगेट बेस। तो निगेटिवली चार्ज स्पेसिस बनेगा तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ओके। E1 CB का कंसेप्ट क्या देखिए स्टूडेंट्स। कंसेप्ट मान लीजिए हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 कार्बन 1 2 3 4 5 पेंटेन है ये। यस, फिर क्या किया इसको हमने, मान लीजिए यहां पर Lg लिखा, लिविंग ग्रुप। Lg मींस यहां पे लिख रहा हूं Lg का मतलब लिख रहा हूं मैं लिविंग ग्रुप। स्टार्टिंग में देखा था एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप इंपॉर्टेंट है, हेलोजन OH OR, यस दीज आर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन का अटैच होता है ये होता है अल्फा, अल्फा का नेक्स्ट होता है बीटा, ये कार्बन बीटा है तो यहां पर बीटा पे एक क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन। क्लियर ओके। ये हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप का फिर से चाहे सिस हो चाहे एंटी हो कोई फर्क नहीं होगा। जैसे E1 में सिस एंटी कंसेप्ट था ही नहीं, E1 C में भी इसमें भी सिस ट्रांस कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन E2 में इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप दैट इज हेलोजन एंड हाइड्रोजन बीटा मस्ट बी एंटी दैट इज ट्रांस टू ईच अदर। करेक्ट ओके। अल्फा यहां पर है बीटा। जब स्टूडेंट इसका रिएक्शन आप लेते हो बेस से, कोई भी बेस हो, यस इंपॉर्टेंट थिंग ये जो लिविंग ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये लिविंग ग्रुप चाहिए बैड लिविंग ग्रुप, बैड Lg, मतलब ऐसा लिविंग ग्रुप चाहिए जो इजीली एक्सपेल ना हो। इजीली एक्सपेल मतलब इजीली निकल नहीं जा सकता है, इसको हम बोलते हैं बैड लिविंग ग्रुप। जैसे लिविंग ग्रुप के दो टाइप होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। अब आप कहोगे ये सर कैसे आइडेंटिफाई करना है? वेरी सिंपल। जैसे हमने हेलोजन अगर बात की फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यस तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स F अगर निकल जाएगा तो F माइनस और Cl निकल जाएगा तो Cl माइनस, Br निकल जाएगा तो Br माइनस I माइनस। तो ये चारों में जनरली स्टूडेंट्स F माइनस होता है बैड लिविंग ग्रुप, अदर हेलोजन होते हैं गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कार्बन पे F अटैच है, कार्बन से Cl अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहां मिलेगा F माइनस Cl माइनस। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा F फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है। मान लीजिए फ्लोरीन एटम इतना है, क्लोरीन एटम इतना है, यस इस पे एक लोन पेयर है, इस पे भी
एक लोन पेयर इसको बोलेंगे निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ऑन स्मॉल एरिया 1 माइनस, ऑन लार्ज एरिया ऑल्सो 1 माइनस। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगा? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लेस है ना, यस। तो डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए इतने से एरिया पे 1 माइनस, इतने ज्यादा एरिया पे 1 माइनस, तो यहां पर निगेटिव, दैट इज निगेटिव मतलब ही इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा? लार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? लार्ज। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज होगा ये बहुत रिएक्टिव स्पेसिस होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल, इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज डिस्पर्स हुआ है, यहां पर अच्छे खासे से स्प्रेड हुआ है, मोर स्टेबल। ये हाईली रिएक्टिव है, दैट इज लेस स्टेबल। तो इसको बोलते हैं हम लेस स्टेबल, दिस वन मोर स्टेबल। जितना मोर स्टेबल है तो निकल जाने के बाद उसके एग्जिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, यस। गुड लिविंग ग्रुप। ये निकल जाएगा तो F माइनस, मोर रिएक्टिव है, यस। फिर से किसी से रिएक्ट होगा तो ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? नहीं। बैड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं समझो स्टूडेंट्स? ग्रुप को रिमूव कीजिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लार्जर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लार्जर है तो बैड लिविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल है तो गुड लिविंग ग्रुप। तो हेलोजन का कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। ऑल हेलोजन में सबसे बैड लिविंग ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स? F माइनस। अंडरस्टैंड? तो जैसे साइज बढ़ेगी गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो मैंने आपसे कंप्लीट कहा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इधर से इधर जाते वक्त गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो I माइनस सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा और सबसे वीक लिविंग ग्रुप या बैड लिविंग ग्रुप क्या होगा? F माइनस। अंडरस्टैंड? As the size of halogen atom increases, its living tendency also increases. Clear? Very good. उम्मीद है स्टूडेंट्स लिविंग ग्रुप बहुत टाइम्स आएंगे, लेकिन अभी भी मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया अबाउट हेलोजन। F माइनस इज अ बैड लिविंग ग्रुप, अदर हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप। तो अपना E1CB का कंसेप्ट क्या है? E1CB के लिए बेस, यस। आफ्टर दैट लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? बैड लिविंग ग्रुप। बीटा पे हाइड्रोजन है, कोई एंटी ट्रांस कंसेप्ट नहीं है। ओके, ये कंसेप्ट हुआ। सेकंड पॉइंट, एग्जांपल लेते हैं। मतलब ये एग्जांपल लिया हमने, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर बेस लिया NaOH, Na प्लस OH माइनस। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, यस। देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं। यहां पर लिविंग ग्रुप लिया हमने फ्लोरीन, बैड लिविंग ग्रुप। यहां पे तो हाइड्रोजन है ही, यस। अल्फा बीटा किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? NaOH के साथ, जिसको हम लिखा बेस। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। जब हमने इसको लिया स्टूडेंट्स, स्पेस करने तो इसको ही मैं एग्जांपल बना देता हूं। चलो बैड लिविंग ग्रुप चाहिए अपने को यहां पर। चलो हमने लिया यहां पर फ्लोरीन बेस E1CB, व्हाट इज प्रोडक्ट, यस। चलो मैकेनिज्म स्टार्ट किया हमने। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, 2 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन, मतलब H प्लस निकलेगा यहां से, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बेनियन। क्या बनता है? कार्बेनियन, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। देखिए ये फ्लोरीन, यहां पे आपका हाइड्रोजन। यहां पर लिया हमने NaOH, Na प्लस OH माइनस, मतलब आपका OH माइनस मान लीजिए बेस। OH माइनस अप्रोचेस टू दिस H और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आप इसको? कार्बेनियन इंटरमीडिएट, यस। या इसी को हम कहते हैं एसिड है, इसने H प्लस डोनेट किया इसको, तो क्या हुआ थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स? ये कॉन्जुगेट बेस, यस। ये एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए यहां पर था अपने पास NaOH बेस, Na प्लस अभी भी सॉल्यूशन में एज इट इज है। OHH व्हाट इज रिमूवल? H2 वाटर निकल गया, Na प्लस निकल गया।
तो ये होता है स्टूडेंट फर्स्ट डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बेनियन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हुआ इसमें। सेकंड स्टेप, रिमूवल ऑफ बैड लिविंग ग्रुप टू फॉर्म अल्कीन, अल्कीन मिलेगा। इसको बोला हमने फर्स्ट स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में देखिए क्या होता है, ये निगेटिवली चार्ज यहां जब अटैक करेगा तो ये बैड लिविंग ग्रुप है, इसके लिए डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वन स्टेप में मैकेनिज्म नहीं होगा। पहले इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा खासा है, तो ये पावरफुली यहां पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड और इसको एक्सपेल करने का पावर रखता है। तो वी गेट व्हाट इज प्रोडक्ट? डबल बॉन्ड, और यहां से आपका F निकल गया, करेक्ट? यस, वी गेट 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। क्या नाम इसका स्टूडेंट्स? ब्यूट 1 इन। तो ऐसे दो स्टेप में मैकेनिज्म होता है। इन फर्स्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बेनियन, दैट इज कॉन्जुगेट बेस, इसके लिए हमने लिखा है Cb बनता है। इन सेकंड स्टेप रिमूवल ऑफ बैड लिविंग ग्रुप टू फॉर्म अल्कीन, लिविंग ग्रुप निकलेगा और वी गेट स्टेबल अल्कीन। अब जो ये F माइनस निकला है यहां से Na प्लस के साथ NF बना देगा, बाय प्रोडक्ट NaF, यहां लिख सकते हो बाय प्रोडक्ट निकल गया NaF। ये दो स्टेप है। फिर दो स्टेप में हम कौन से स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट? स्लो स्टेप। तो देखिए यहां पे H प्लस रिमूव हुआ है और यहां पर बैड लिविंग ग्रुप निकल रहा है। बैड लिविंग ग्रुप है मतलब इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो पावरफुल ये प्रोसेस करना होगा आपको। यस, तो ये प्रोसेस स्लो होता है। तो इन E1CB mechanism, first step is a fast, second step is a slow, which is called which step? RDS, rate determining step। तो अब मैंने कहा स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म में अगर RDS है ये, तो इस रिएक्शन का रेट कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड है? रिएक्शन का रेट या उसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं हम। एक ही मॉलिक्यूल है, किस पे? कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड है। तो कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड है जो एक ही मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस थ्रू जा रहा है, इसके लिए E1CB। अंडरस्टैंड? यूनिमॉलिक्यूलर समझा क्यों कहा? यस, बिकॉज इन स्लो स्टेप दैट इज in this reaction mechanism, second step is a slow step or RDS, which involving only one molecule, that is conjugate base, so that it is unimolecular elimination reaction. Okay, अब last important thing, E1 था unimolecular first order kinetics, E2 था bimolecular second order kinetics। अब E1CB क्या होगा kinetics की केस में? आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रॉन्ग। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट थिंग यहां दिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट। फॉर E1CB रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्किल हैलाइड, जो कुछ भी होगा, RX अल्किल हैलाइड, यहां पर अल्किल फ्लोराइड है, यस, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस भी काम करता है। क्या काम करता है? बेस। इसका भी डिटेल मैकेनिज्म से प्रूफ आता है ये, लेकिन अब आप डायरेक्टली ध्यान में रखोगे फॉर E1CB मैकेनिज्म व्हाट इज रेट ऑर्डर or what is rate equation? Rate of this reaction directly proportional to alkyl halide as well as base। तो मैंने कहा इसका पावर nothing means 1, nothing means 1, 1 plus 1 2, second order kinetics। तो E1CB unimolecular है but it's second order kinetics, तो इस पे भी रिएक्शन का रेट डिपेंड है, क्योंकि मैंने कहा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? बैड लिविंग ग्रुप चाहिए, तो वही कंसेप्ट चलेगा, वही हेलोजन चलेगा जो बैड लिविंग ग्रुप हो, तो इस पे डिपेंड है एक तो। दूसरी बात ये बेस, यस, इसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा लोगे उतना इसका बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, यस। तो ये कैसा लेते हो ये भी इंपॉर्टेंट, वीक लेते हो, स्ट्रांग लेते हो, कंसंट्रेशन ज्यादा लेते हो, कम लेते हो, उसके हिसाब से रिएक्शन को अफेक्ट होगा। बेस कोई भी चलेगा, चाहे वीक भी चलेगा, स्ट्रांग भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे अफेक्ट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनने के चांसेस ज्यादा या कम होंगे, तो इसके चांसेस ज्यादा होंगे तो रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा। होप स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है, दिख रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, देखो मैं फाइनल में E1CB एक बार समझा रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी सिंपल थिंग। E1CB व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू द कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। Yes, okay. What is conjugate base?
Any acid when donate H plus negatively charged part form is called its conjugate base. Okay. कंसेप्ट क्या है? कोई भी अल्किल हैलाइड है तो फ्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप, बट लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए अपने को? बैड लिविंग ग्रुप. गुड लिविंग ग्रुप नहीं चलेगा E1CB में. यस. बेस स्ट्रॉन्ग लो वीक लो नो प्रॉब्लम. E1CB प्रोडक्ट. Then what is living group? Living group have two types: good living group, bad living group. फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, अदर हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप. क्यों? उसका डिटेल मैकेनिज्म कंसेप्ट अभी समझा आपको मैंने. ओके. फिर हमने लिया यहाँ पर ये एग्जांपल. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप. इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म. जैसे E1 भी 2 स्टेप था, ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म. फर्स्ट डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बेनियन. ये कंसेप्ट है आपका. फ्लोरीन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट बीटा. बीटा हाइड्रोजन OH H को अप्रोच करेगा, यहां लोन पेयर आकर नेगेटिव चार्ज. ये बन गया आपका कार्बेनियन, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस. तो यहां से आपका Na प्लस निकल गया, OH ऑर्डर निकल गया. यस. सेकंड स्टेप, रिमूवल ऑफ बैड लिविंग ग्रुप टू फॉर्म अल्कीन. कैसे अल्कीन बनता है? ये लोन पेयर अटैक करेगा, यहां पर लिविंग ग्रुप को फोर्सफुली रिमूव आउट करेगा. डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4. ब्यूट 1 इन, F माइनस निकले यहाँ के Na प्लस के साथ, NaF. ब्यूट 1 इन इज द फाइनल प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिमोलिकुलर क्यों कहा? आउट ऑफ दिस 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज अ फास्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज अ स्लो स्टेप. स्लो स्टेप is a RDS, rate determining step, which involved only one molecule, hence it is unimolecular reaction. Okay. What is about kinetics? Experimentally it is found that, ये थिंग एक्सपेरिमेंटली आई है जो मैंने डायरेक्ट लिखा. एक्सपेरिमेंटली it is found that rate equation for the E1CB is given by, rate is proportional to concentration of alkyl halide into concentration of base. पावर नथिंग इज 1 1. यस. तो ऑर्डर कितना हुआ? 2. हेंस इट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. मॉलिक्यूलरिटी किससे डिसाइड करते हो आप? स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट. अंडरस्टैंड? यहां से मॉलिक्यूलरिटी. और रेट इक्वेशन जो आता है एक्सपेरिमेंटली आता है. क्लियर? ओके. तो हर एक चीज आपको मैंने स्टूडेंट्स डिटेल में समझा दी है अबाउट E1CB. तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल लेवल पर कंप्लीट. E1 डिटेल देखा, E2 मैकेनिज्म डिटेल एंड E1CB मैकेनिज्म डिटेल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो लेक्चर 6 यहां पर कंप्लीट होता है.